अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही जो है ना काम की टिप, जो कि आप किचन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम लोग मंथली ग्रॉसरी लेके आते हैं उसमें बहुत ही काम आ सकती है। और आजकल जैसे बरसात का मौसम है, हमारी जो चीज़ें हैं उनमें अक्सर कीड़ा लग जाता है। जैसे मंथली आप ग्रॉसरी लेके आते हैं, उसमें आप सारा कुछ लेके आते हैं, एक दिन तो आपने पकाना नहीं होता। और जो स्टोर्स हैं उनमें भी ज़ाहिर सी बात है टाइम आया होता है, उनका स्टॉक आए हुए को भी टाइम हो गया होता है। और आजकल वैसे ही बरसात का मौसम है तो कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, चाहे वो मसाले हों चाहे वो दालें हों। तो उनको सालों साल सेव करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए ना अपनी दालें और अपनी जो आपकी मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, उनको आप कीड़ा लगने से बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्टॉक भी लेके आते हैं तो जी मेरे पास था इधर एक नॉन स्टिक पैन ले लें, आपके पास कोई दूसरा आप वो ले लें। उसमें मैंने ये दाल मसूर की दाल डाल दी। तो इसको आपने 1 से 2 मिनट हद हीट देनी है, बस भूनना नहीं है। आपने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, आपने सिर्फ इसको हीट देनी है। ठीक है, मेरा अभी तो ये ज़रा ठंडा था ना, ऐसे से गर्म होगा और दाल को हीट मिलेगी। बस आपने इसको हीट देनी है। आपने इसे हीट दे दी, फिर आपने किसी भी बर्तन में निकाल के इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। आपने इसे पकाना नहीं है, आपने इसको भूनना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्की सी आपने इसे हीट दी, आपको फील हो गया अभी दाल मेरी गर्म हो चुकी है। मैंने यहाँ पे परात ले ली थी, आपने इसमें डाल दी। जब तक मेरी ये दाल दूसरी वाली होगी ना, ये मैंने अब चने की दाल भी डाल दी है, ये मैंने आपको डेमो देने के लिए इतनी इतनी ली थी। तो ये है कि जब तक ये दाल भुनेगी ना, तब तक जो आपकी ये है मसूर की दाल, वो भी आपकी जो ठंडी हो जाएगी और आप उसको दोबारा से शॉपर बैग में डाल दें। ठीक है, जो भी उसका बैग था उसमें आप डाल के उसको वापस स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ये जो रेसिपी है, ये जो टिप है, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी और ये बहुत ही ईजी है अपने खाने को बचाने के लिए, अपने कीड़े से बचाने के लिए। कुछ लोग होते हैं इसको फ्रिज में रख देते हैं, दालों को फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन जब आप उसे निकालते हैं ना उसमें नमी तो आ गई होती है। जैसी बात है, एक चीज़ आपने फ्रीज़ की है, ठंडी हो के जब उसको आप गर्म करेंगे उसमें नमी आ जाएगी। तो हमने नमी से ही तो बचाना है उसको। कई लोगों के घरों में अक्सर धूप नहीं पड़ती, तो इस वजह से भी कीड़ा लग जाता है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों से उसे बचाना है, तो हम लोगों ने इसको मैंने ज़ीरा लिया था, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। आपके पास और अगर खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, आपने वो भी अंदर डाल देने हैं। ठीक है, अलग अलग ही करने हैं लेकिन करने ज़रूर हैं। अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा है और अभी जो है मौसम वैसे बरसात का चल रहा है या घरों में धूप नहीं आ रही, तो ये हद अगर आप की पूरी ग्रॉसरी आपने अगर ऐसे करनी है ना, जैसे सारी दालें करनी है या सारे आपने मसाले जो हैं साबुत मसाले उनको भून, हद 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका पैन ऑलरेडी गर्म होगा, पहले पे थोड़ा सा होगा आपको कि उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। और बस उसको निकालते गए और डालते गए, फिर तो एक एक मिनट ही लगेगा सबको हीट देने में। बस आपने हीट दी और उसको निकाल दे गए और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, बस। खैर मेरा वो काम हो गया था। फिर मैंने कहा कि अब आज संडे है, कल से फिर से वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है, तो चलो जी बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े सारे प्रेस करके रख दिए जाएँ ताकि पूरा हफ्ता जो है ना आराम सुकून से गुजरे। कपड़े मेरे बस ऑलमोस्ट हो रहे थे, फिर मैं बाहर लॉन को निकली। मैंने कहा कि वो माली को देखो, कहा था कि भाई हम एक जगह क्लियर कर दे, तो वहाँ पे मैंने धनिया लगाना था। तो लेकिन हालात देख के लगा कि नहीं भाई, उसने यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं किया, ईंटें वैसी की वैसी पड़ी थी और यहाँ पे सफाई भी नहीं की हुई थी। धनिया घर का हो तो बात ही कुछ और होती है उसके टेस्ट की। खैर फिर चलिए अपने कामों को। ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।